SBA Publications. Hello dear students, how are you all? This is your mentor Vedika, and today we are going to start our first chapter, which is a poem, and the name is The Golden Daffodils. So I hope you are excited to learn a new poem. So let's start with the reading. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. This is our first stanza, and let's see what it means line by line. I wandered lonely as a cloud. तो यहाँ पोएट कह रहा है कि मैं अकेला घूमा करता था एक बादल की तरह, एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि बहुत ऊपर फ्लोट करता है, किसके ऊपर से? वेल्स एंड हिल्स, यानी कि वैलीज और हिल्स के ऊपर से जो फ्लोट करता है. When all at once I saw a crowd, जब अचानक से मैंने एक क्राउड देखा. अब क्राउड का मतलब तो आपको पता ही होगा, भीड़. भीड़ को हम क्राउड कहते हैं. अब अचानक से पोएट ने एक क्राउड को देखा. किस चीज़ का क्राउड? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. एक बंच, एक बड़ा सा बंच. किसका? डैफोडिल्स का. कहाँ देखा उसने? वैलीज और हिल्स को क्रॉस करते हुए बहुत सारे डैफोडिल्स देखे पोएट ने. Beside the lake, beneath the trees. लेक के साइड में, beneath the trees, trees के नीचे. Fluttering and dancing in the breeze, जो कि मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं. कहाँ? किसमें? ब्रीज में, यानी कि हवा में जो हिल रहे थे, लहरा रहे थे, झूम रहे थे. ये पोएट कह रहा है कि मैं अकेला ही टहल रहा था एक बादल की तरह, जो कि फ्लोट करता है किस पे? वैलीज और हिल्स के ऊपर. तो पोएट ने खुद को बादल से कंपेयर करा है. तभी उसने अचानक क्या देखा? एक होस्ट देखा, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में. किसे देखा? डैफोडिल्स के बंच को. कहाँ देखा? बिसाइड द लेक, लेक के साथ में. बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे. और क्या कर रहे थे वो डैफोडिल्स? दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. नेक्स्ट स्टैंजा. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. So, this is our second stanza, and let's see what the poet wants to say here. Continuous as the stars that shine. Continuous जैसे stars shine करते हैं, वैसे ही continuously वो क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं डैफोडिल्स. And twinkle on the milky way. तो यहाँ पोएट ने डैफोडिल्स को स्टार्स से कंपेयर करा है. जैसे वो कंटिन्यूसली शाइन करते हैं मिल्की वे में, वैसे ही डैफोडिल्स डांस कर रहे हैं. और दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, जैसे कि स्टार्स एक नेवर एंडिंग लाइन में होते हैं, बहुत सारे होते हैं गैलेक्सी में, वैसे ही ये जो फ्लावर्स हैं, डैफोडिल्स हैं, ये एक नेवर एंडिंग लाइन में स्ट्रेच्ड हैं, एक नेवर एंडिंग लाइन में लगे हुए हैं. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक बे के मार्जिन पे. मार्जिन किसे कहते हैं हम? किनारे को. तो एक बे के किनारे से. अब बे क्या होता है? बे होता है किसी भी रिवर बॉडी या फिर एक लेक का जो किनारा है, उसे हम बे कहते हैं. तो मार्जिन ऑफ अ बे. 10,000 saw I at a glance, एक बार में मैंने 10,000 फ्लावर्स देखे. टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस. नाउ दे आर मूविंग देयर हेड साइड टू साइड, इसे हम टॉसिंग कहते हैं. तो वो अपने हेड्स को, यानी कि जो फ्लावर्स हैं, वो मूव कर रहे हैं साइड टू साइड इन अ स्प्राइटली डांस, इन अ जॉयफुल, इन अ हैप्पी, एनर्जेटिक डांस. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. So, this is the third stanza, and let's see what it means. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee.
तो जो उनके साथ में वेव्स हैं, अब जैसा कि मैंने आपको बताया उनके साइड में एक रिवर बॉडी है, एक वाटर बॉडी है जिसमें वेव्स आ रही हैं, तो उनके साथ में जो वेव्स हैं वो भी मूव कर रही हैं। तो पोएट क्या कहना चाहता है कि उनके साथ जो वेव्स आ रही थी वो भी डांस कर रही थी, बट दे, अब ये दे कौन है, डैफोडिल्स, बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, पर वो इतने हैप्पी हैं वो डैफोडिल्स कि उन्होंने डांस में उन वेव्स को आउटडिड कर दिया है, उनको पीछे छोड़ दिया है, उनसे अच्छा डांस कर रहे हैं डैफोडिल्स। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक जो पोएट है वो कुछ और नहीं पर इस सिचुएशन को देख के खुश ही हो सकता है। अ पोएट कुड नॉट बी बट बी गे इन सच अ जॉकन कंपनी, एक ऐसी एनर्जेटिक कंपनी में, यानी कि उन डैफोडिल्स के साथ एक पोएट खुश के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट, तो पोएट कह रहा है कि मैं उनको देखता जा रहा था, बस देखता जा रहा था पर सोच नहीं रहा था। क्या सोच रहा था? What wealth the show to me had brought, मैंने उनको देखा ज़्यादा और सोचा कम, पर क्या सोचा? What wealth the show to me had brought, कि मुझे इस नज़ारे से क्या वेल्थ मिली है, क्या अच्छी कमाई मिली है। अब जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए कमाई क्या होती है? मनी ओनली, बट एक पोएट के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो नेचर को देख के खुश होता है, डैफोडिल से बड़ी कोई वेल्थ नहीं हो सकती, जो कि हमारा पोएट हमें बता रहा है। So let's move to the last stanza. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So in this stanza, let's see what the poet is trying to say. For oft when on my couch I lie, जब भी अक्सर मैं अपने काउच पे, अपने सोफा पे लेटता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, ऐसे ही किसी उदास या किसी खाली मूड में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो मेरी इनवर्ड आई में फ्लैश होते हैं, यानी कि मुझे आंख बंद करके वो दिखाई देते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। हियर ब्लिस, व्हाट इज ब्लिस? इट इज़ द इटर्नल हैप्पीनेस और एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एंड सॉलिट्यूड मीन्स when somebody is alone but who is happy to be alone, उस लोनलीनेस को हम सॉलिट्यूड कहते हैं। तो जब उस पोएट को उदासी के मूड में वो डैफोडिल्स अपनी इमेजिनेशन में दिखाई देते हैं, तो वो उसे क्या देते हैं? ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन की खुशी देते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा दिल खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ डांस करता है। So, in this poem, we have learned that how happy the poet is after seeing the daffodils and how the daffodils has changed his mood completely. I hope you liked the poem and enjoyed reading it. Next we have is our vocabulary. First word is bay. Bay क्या है? A part of sea or a large lake, partly surrounded by land. एक sea या lake का वो हिस्सा जो ज़्यादातर लैंड से सराउंड होता है, लैंड से घिरा हुआ होता है। ब्लिस, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी। गे मीन्स हैप्पी और फुल ऑफ फन, यानी कि फुल ऑफ फन मतलब मज़े से भरा हुआ। ग्ली इज ऑल्सो हैप्पीनेस या फिर डिलाइट, खुशी। होस्ट इज अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी भी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट। नेक्स्ट इज jocund, which is cheerful, again happy. The poem is full of happiness, that is why we have so many words that are related to happiness. Next is oft, which means often, often, aksar. Next we have pensive. Pensive means sad or worried, उदास या परेशान. उसके बाद we have sprightly. Sprightly means full of life and energy या फिर lively, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हो। फुल ऑफ लाइफ भी हम किसको कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी या फिर एनर्जी से भरा होता है। सॉलिट्यूड इज स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने की स्टेट, अकेले रहने की स्थिति। विच वी फाइंड प्लेजेंट, जो हमको अच्छी लगती है। अकेलापन सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो आपको अच्छा लगता है तब हम उसे सॉलिट्यूड कहते हैं, जब हम अपनी मर्जी से अकेले बैठना चाहते हैं। नेक्स्ट इज
वेकेंट. नाउ वेकेंट मतलब तो सबको पता होना चाहिए ना, एम्प्टी. एम्प्टी मतलब खाली. नेक्स्ट इज वेल्स, विच इज अनदर वर्ड फॉर वैलीज. वैलीज वैलीज आई होप आप सबको पता होंगी. टू माउंटेन्स के बीच में जो लैंड का स्पेस होता है उसे हम वैलीज कहते हैं. सो दैट्स इट विद द पोएम और आवर फर्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट वी हैव इज आवर एक्सरसाइज, जो कि आपको एक्सप्लेनेशन के बेस पे करनी है. आई होप यू एंजॉयड रीडिंग द पोएम. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.